वेलकम बैक। स्वागत है जी एडी के आज एक और नई वीडियो में। और आज वीडियो 4 दिन बाद स्टार्ट हो रही है। हम लोग पहाड़ों से लौट के आए, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी, कोई भी वीडियो शूट नहीं की हमने और ना ही एडी को क्लासेस भेजा, क्योंकि गर्मी में इम्पोर्टेंट है ज्यादा कि बच्चों की हेल्थ ठीक रहे, बाकी चीजें तो आगे भी हो जाएंगी। तो अभी एडी सो के उठ गया है, उसके बाद फिर एडी को भेजने का प्लान है। सही रहा सब कुछ तो फिर एडी को लेके चले। और ये धनिया भी उठ चुकी है। धनिया हेलो कह दो, मुंह से निकालो रबड़, रबड़ निकालो। हाँ तुम आओ आओ बेटा आओ, कुछ नहीं होगा, आ जाओ, तुम तो रोज आते हो, आज क्या। आओ आओ। गुस्सा कर रहा है एडी, गुस्सा। उसको अभी आना नहीं है क्योंकि नीचे फ्रूट रखे हुए हैं ना, इसने देख लिया फ्रूट काटते हुए। चलो उतरो, आओ। हेलो कह दो जल्दी से, अच्छे बच्चे की तरह हेलो, अच्छे बच्चे की तरह हेलो करो। हेलो कैसे कहते हैं? हेलो हेलो। हेलो। एडी का गुस्सा खत्म हो गया और एडी फ्रूट के साथ ओरिजिनल फ्रूट मैच करा रहे हैं एडी को। लेकिन एडी को पीच बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ रहा है, खा नहीं रहा है। अब वो खरबूजा देख के कह रहा है इससे अच्छा तो मैं यही खा लेता। उल्टा उल्टा। हाँ हाँ हाथ कट जाएगा। लो जल्दी जल्दी एडी जल्दी। एडी जल्दी। वेरी गुड, फिनिश करना है। कैमरा देखते ही है वो। शांत हो गई थी, बिल्कुल लेटी थी। मैंने हल्का सा शॉट लिया, देख लिया इसने, कह रही है वो। एडी पूरा रेडी होके बैठ गया है और एडी के पापा रोज की तरह आज भी लेट। जाते जाते हमें कपड़े भी देने हैं एडी के पापा के। 10:30 का क्लास है और 10:15 हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं हम। कह रहे मुझे पता था, मुझे पता था। मतलब पता नहीं क्या करना है उनको, किसको दिखाना है कि मैं जल्दी जाता हूँ। शो ऑफ में ही चला गया पूरी लाइफ इनकी कि मैं जल्दी मैं जल्दी, मैं सही मैं सही। इनका डायलॉग सुनना अभी। अरे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे इतने काम होते हैं। मुझे पता था तुम्हारा, ये पता था। क्या पता था? कैमरे में ये नहीं बताया कि तुम्हारा ही सामान लेने गया था, मैं रेडी हो गया था। नहीं गए थे। अच्छा तुम्हारा सामान नहीं, तुम भूल गई थी। हाँ जब तुम भूल जाओगी तो मेरे से मेरा लेने जाऊंगा तो मेरा वीडियो बना दोगी। अब ये सब जो तुम बोल रहे हो बेकार बेकार की बातें सही है भाई, सही है। हाँ एक बात बताओ, टीवी देखते हुए कौन खड़ा था? एडी के सेंटर पहुंच गए। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है गाड़ी पार्क करने एडी बैग ले लो और हैंकी ले लो अपना। हाँ बैग भी ले लो। प्रेस के लिए कपड़े देना भूलो। चलो चलते हैं अंदर। पता नहीं मैम को कुछ बात भी करनी है एडी के बारे में शायद, इसीलिए आज हम लोग आए हैं। इसीलिए मुझे भी आना पड़ना, वरना मैं आती नहीं। इसके पेपर्स भी ले लूँ बाकी। चलो भाई। देख लिया चलो। हाँ अभी हम लोग बात करके आ गए। एडी का प्लान भी डिस्कस कर लिया कि अभी उसका कहाँ फोकस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई गाड़ी लगा गया, कैसे निकलेंगे? एडी के सेंटर से निकल के हम आ गए वापस और बस अभी हम अपने ही काम निपटा रहे हैं। थोड़े बहुत कपड़े आयरन के लिए देने थे, वो भी दे दिए। नीचा नीचा हेलो करो। हेलो। अच्छा हाँ ऐसे करती है। हाँ आज जल्दी उड़ गई थी ये। तो अब इसको सुलाना है। घर आ गए जी हम, 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। अब धनिया को सुलाते हैं, अपना कुछ थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, फिर एडी को लेने जाएंगे। एडी को छोड़ के आने के बाद हमने नायशा को खाना खिलाया, थोड़ी देर नायशा सोई और हमने थोड़ा बहुत अपना काम किया, थोड़ा टीवी भी देखा और हम शूट करना भूल गए, है ना एडी के पापा? और अब हम जा रहे हैं एडी को लेने के लिए। गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है। ये टाइम तो है ही, कुछ भी करो एक टाइम तो रहेगा ही एडी का, ऐसा वाला। चलो आ जाओ नायशा, चलो बेटा। अब ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है एकदम सडन, ये अब कम नहीं होगा। ये न्यू नॉर्मल है अपने लिए, है ना? ये बढ़ते ही जाएगा। हाँ अब ये न्यू नॉर्मल है, हर साल 1-2 डिग्री का हो ही जाएगा। हाँ वही न्यू नॉर्मल हो गया है ये। आ जाओ नायशा आओ। लो जी हम लोग पहुंच गए एडी के क्लासेस। एडी की मम्मी गई है लेने के लिए एडी को। मैं गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्या जगह कम होती है। अब मैं जितनी देर में जाऊँगा उतनी देर में कोई ना कोई आ जाएगा। शायद ऊपर है एडी, तो एडी हमें ऊपर गई लेने। आज मैम बता रही थी लस्सी बनवाएंगे बच्चों से, लस्सी बनाएंगे और फिर वो पियेंगे। ठीक है, अच्छा है, बच्चों को सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। 5 मिनट हो गए, एडी की मम्मी नहीं आई, मैं देखने जा रहा हूँ क्या हो गया भाई। कहाँ बात करने लगी? क्लास तो नीचे ही है। अच्छा अंदर एडी शायद डांट रही है। हैप्पी, अब तो हैप्पी है वो, खुश है आने के बाद, लेकिन वहाँ पर इसका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं था। एडी के पापा इसका बिहेव ठीक नहीं था वहाँ पर। एडी का मैम बोल रही हैं? हाँ एक्चुअली इसको सेंसरी थोड़ा सा है, थोड़ा सा हो गया है इसको ना।
नॉइजेस थोड़ा सा वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, परेशान कर रही परेशान कर रही। वो बच्चा जो है ना, 2-3 बच्चों को सेंसरी इश्यूज है ना, तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। हाँ, और एक तो ADHD है। पहुंच गए हम लोग अपने घर। नायशा अब चलो उतरो। वहाँ नायशा को सुला दिया था। यहीं तो सो गई थी। पहले सोई झूले पे, तो झूले से उठा के मैंने चुपचाप फट से यहाँ रख दिया, यहीं सो गई। फिर वो पार्सल वाला आया तो उठ गई। क्या बेटा? देखो ये देखो आउ! ये मेरी उंगली से निकाला मैंने, ऐसे फिंगर रिंग इसको पहन ली थी। एडी का, नायशा का बहुत सारा सामान आया है। ये थेरा बैंड आया है, और ये है एडी के पापा का शर्ट। एडी के पापा, इसको पहन के तो देखते हैं आपका साइज फिट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना सारा सामान मैं एडी के पापा के लिए मंगा रही, लेकिन इनके ये जो पेट की वजह से ना कुछ भी नहीं आ पा रहा है। ये थेरा बैंड नायशा को भी चाहिए था और एडी को भी चाहिए था, तो दोनों के लिए आ गए। और दूसरा ये मैंने ये मंगाया है नायशा के लिए और एडी के लिए। एडी तो ये शायद कर ले, देखते करता है या नहीं करता है। तो वो बच गए हैं, और एडी का लंच एडी को दे दिया है हमने। वहाँ उसने लंच नहीं किया, कोई बात नहीं। कल से इसका टाइम थोड़ा चेंज करा है मैम ने। इसको 10 बजे से बुलाया है, बाकी बच्चों का टाइम 10:30 से, लेकिन इसका 10 से 12:30। ये देखो मैंने बनाया है देसी चने का सत्तू। इसमें डाला है नींबू, प्याज, मिर्च, मसाला, नमक, सब कुछ ठंडे पानी में मस्त बना दिया। गर्मियों का इलाज। हाँ ऐसे ऐसे चलाओ। बन गया। नायशा को भी बनाना है। अब पी लो, ऐसे पी लो। एडी को मेरा सत्तुआ पसंद आ गया भाई। सत्तू पी रहा है वो बढ़िया करके। पियो 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 और पियो। अरे ना, पहले खाना तो बाद में देखा जाएगा, पहले फिनिश तो कर लो। अगर ये पीने लगे तो बहुत हेल्दी है फिर तो। एडी अभी अपना काम कर रहा है और नायशा वहाँ पर सो रही है। गर्मी आज बहुत है, और नायशा शूज़ पहन के बैठी है, लेटी है। अभी कार्ड्स मैंने निकाले हैं एडी के लिए लगाने के लिए, देखते हैं एडी लगाता है या नहीं सही से। एडी को इतना तो समझ में आ रहा है कि कौन सा किधर लगाना है। इसे खेल करने लग रहा है एडी। लगाओ, दूसरा लगाओ बेटा, या रहने दो, दूसरा लगाओ, दूसरा लगाओ। ये लगाओ पहले, अब दूसरा। वेरी गुड। सारे कार्ड्स हैं ना, देखो और लगाओ। और अभी एडी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला दिया है, देखते करता है या नहीं करता है। इस पे कंफ्यूज हो गया है। हाँ, इसको ये समझ में आया। हाँ, ये सही था। ये तो डुग्गू है, डुग्गू। डुग्गू के साथ ये नहीं जाएगा। अब सही काट लिया। हाँ, वेरी गुड। अब समझ में आया है। डुग्गू बोली तो अब समझ में आया इसको कि डुग्गू का घर ऐसा ही था ना। वेरी गुड। ये कार है, कार के ये फ्यूल है ना, हम फ्यूल भराते हैं ना कार में। ये तो सही पकड़ा है डी ने। कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड। देखो ना एडी के पापा, ये वाला मुझे लग रहा था इसे नहीं पता होगा, टॉर्च वाला। और ये वाला लेकिन आ गया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें पता। हाँ, हमें लगता है इसे कुछ नहीं पता है ना। थक गया है बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी देर लाइट आती तो मैं इसको AC ऑन करके सुलाती, लेकिन लाइट ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब जलना चाहिए। कर दो, तुम भी कर दो। गुड बॉय। 14 एडिट 11 से 20 तक लिखने में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत बोलना पड़ता है, तब इसको समझ में आता है। बहुत स्लो समझ में आता है इसको। कुछ बच्चों का लेवल शुरू से ही अच्छा होता है ना एडी के पापा, तो वो जल्दी कैच भी कर लेते हैं ना थोड़े से हार्ड वर्क पे। और जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होती है फिर उनको बहुत टाइम लगता है। 1990 हाँ, ज़्यादा समझाओ ना तो उसको फिर इरिटेशन होती है, वो ज़्यादा समझा भी नहीं सकते। 19 देखो 1 लिखो, 1 लिखो, 1 लिखो। हाँ लिखो 1। हाँ लिखो। वेरी गुड, लिखो। वेरी गुड। अब 9 अब 9। हाँ 9 वेरी गुड। एडी सही तो लिख रहा था।
हाँ वेरी गुड. अब 2 0 20 2 2 एडी 2 2 एडी 10 नहीं 2 2 2 0 20. हाँ 10 नहीं आता है यहाँ पर. कभी कभी ये बहुत अच्छे से लिख लेता है और कभी कभी भूल जाता है. 2 0 एडी 2 लिखो पहले. 2 2 हाँ लिखो बेटा. 2 2 लिखो. 2 ये देखो कैसे लिखा है. 2 0 20 2 हाँ 0 0 0 हाँ लिखो. 0 0 20 2 0 20 20. हाँ इरिटेट होता है. कुछ बात करने का बात कर लो ना, अच्छी बात कर लो ना इससे, तो ये इरिटेट होने लगता है. बस कोई इशारे से बोलते रहे ऐसे 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 तो सही रहेगा. अब देखो एडी का ये है कि एडी ये चीज़ें 1 to 20 क्या 1 to 100 है ना. एडी के पापा 100 तक के उसको पता है कि कौन सा क्या है, 99 कौन सा है, 98 क्या है, 71 क्या है. हाँ बेटा करना है कर लो. लेकिन ये जब लिखने बैठ रहा है तो इसको मैं कितना टाइम हो गया होगा, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका होगा. मैं 11 to 20 करवा रही हूँ लेकिन ये भूल जाता है. कभी कभी ये बहुत अच्छे से करता है, कभी कभी बिल्कुल भूल जाता है. हाँ इसके मूड पे कैसा मूड है. हाँ इसके पीछे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है. मतलब सिर्फ 11 to 20 कराने के लिए इसको बहुत रोज़ाना 2-2 3-3 पेज में करवाती रहती हूँ. सिर्फ 1 to 20 लेकिन इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा. ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार करवा रही हूँ इसको. तो इतनी मेहनत तो लगती है एडी के पीछे. बस नायशा हमें टाइम देती जाएगी तो हम करते जाएंगे. अगर वो टाइम नहीं देगी तो नहीं कर पाएंगे. एडी का कलर आराम आराम से करते हैं. पहले बाउंड्रीज बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे. हाँ हाँ वेरी गुड. सेम कलर एडी को करना है. कल भी करवाया था इसको. रोज़ ही करवाती हूँ 3-4 पेज. नो जी कलर देखो पहले कौन सा. यहाँ कौन सा कलर है. येलो है ना. येलो कलर करो. जब अटेंशन नहीं रहता है ना तब कुछ भी उठा लेता है. अब अटेंशन से करता है तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आराम से बाउंड्री ऐसे 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 ऐसे. हाँ कंटिन्यू हमारा भी ध्यान होना चाहिए बच्चों पे, तभी बच्चे सही से करते हैं. बस अब दूसरा कलर लो. दूसरा कलर अब कौन सा लोगे. देखो कौन सा है. हाँ अब लो कौन सा लोगे दिखाओ. देखो रेड कलर. नमस्कार. बढ़िया मसला. अब तो दर्द नहीं हो रहा है एडी. अब सही है. आंसू पोंछ लो अब. ठीक है पोंछ लिया इसने. सही हो गया. देखने आई है. फूक रही है वो भी. फू कर दो. तुम भी फू कर दो. हाँ अभी एडी अचानक गिर गया यहाँ पे. पैर फिसल गया उसका पानी पे. अब वो चेक कर रहा है. ये रोने लगा. नायशा भी रोने लगी. और अभी आई है देखने इनके क्या हुआ भाई को. क्या हुआ. फू कर रही है. फू कर दो. फू. हाँ फू कर दो. फू कर दो बेटा. हाँ भाई है ना. मुझसे करी तुम फू करो. ये आज मैम कह रही थी एडी के थोड़े से सेंसरी इश्यूज बढ़ गए हैं. ऐसा क्यों हुआ यार. मौसम हाँ बस बढ़ तो गए हैं वैसे. एडी की मम्मी ने बना दिए केले के पकौड़े और एडी एंजॉय करने के लिए तैयार. गर्मी बहुत लग रही थी. अभी टी शर्ट वगैरह सब उतार दी एडी ने खुद से ही. खा लो. गुड बॉय. अच्छा लगा एडी. तो जी सीधे सीन चेंज हो गया. सुबह का सीन आ गया और हम लोग गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं. मैं जा रहा हूँ एडी को ड्रॉप करने उसके क्लासेस में. कल रात को वीडियो एंड नहीं हो पाई क्योंकि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछनी है. रात भर हमारे दिमाग में ये सवाल चलता रहा. बस वो सवाल हम सोचते ही रहे. करें क्या ना करें. कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की. अब वो सवाल का जवाब हम दोनों लोग ढूंढ नहीं पा रहे. आखिर करना क्या चाहिए. क्या सही और क्या गलत. एडी की कंप्लेन आ रही है स्कूल से. सॉरी क्लासेस से. एडी एग्रेसिव होता है और कल उसने एक मैम को हिट भी किया है. यानी कि इस तरह से पुश किया है. हमारे लिए ये सुनना एक बहुत अजीब सी बात है क्योंकि हमारे पास जो एडी रहता है वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे से भी कहीं ज़्यादा ऊपर. मतलब नॉर्मल बच्चा भी उतना सीधा नहीं होगा जितना एडी बन के रहता है. और एडी को हम जैसा बोलते हैं एडी वैसा करता है. एडी बिल्कुल खुश रहता है हमारे साथ. बिल्कुल हैप्पी. कोई परेशान नहीं करना. कोई कुछ नहीं करना. आपके हिसाब से चलता है वो. क्योंकि हम एडी को समझते हैं और एडी को कभी भी हम वैसा फील नहीं होने देते कि एडी को कभी गुस्सा आए या फिर एग्रेशन आए. हमने ये बात गांठ बांध ली थी जब एडी 3-4 साल का था. एक एनजीओ को हम लोग वॉलंटियर करते थे. वहाँ जब हमने इन बच्चों को देखा था, ऑटिज्म के बच्चों में एग्रेशन आ जाता है
और फिर वो अपने आप को काटते हैं, लोगों को हिट करते हैं, और ये सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है। बस इससे बचाने के लिए हमने जिंदगी लगा दी जी। बस इन चीज़ों की तरफ नहीं जाने देंगे एडी को, कुछ भी करना पड़े, भले अपना काम छोड़ना हो, कुछ भी करना हो, हमने सारी चीज़ें वैसे ही फैसले लिए। एडी को पूरा टाइम देना हो, कहीं ऐसा ना हो कि एडी को कुछ बुरा लग रहा है और हम उस जगह पे उसको भेज रहे हो, या फिर कुछ ऐसा ना हो कोई चीज़ एडी को परेशान कर रही हो और हम उसको समझ ना पा रहे हो। तो हमने पूरी तरह से कोशिश की और हम लगभग इसमें कामयाब भी रहे। लगभग क्या, 100% कामयाब अपनी तरफ से मैं देखता हूँ। जब हम देखते हैं हमारे साथ एडी बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। लेकिन अब जब वो क्लास से उसकी कंप्लेन आई कि एडी ऐसे हिट करता है, तो थोड़ा सा हमें अजीब लगा। हमें क्या करना चाहिए, अब इसके लिए क्या फैसला लें। एक मन ये कहता है कहीं ऐसा ना हो एडी वहाँ जाता रहे और फिर उसका वो एग्रेशन बढ़ जाए और वो मारना काटना वो सारी चीज़ें सीख जाए। अभी तक एडी को ये सारी चीज़ें आती नहीं है। फिर दूसरा मन ये कहता है कि अगर उसने वहाँ पे उसने हिट किया था, हमें नहीं पता, मैम ने बोला हिट किया, अगर उसने हिट किया था और हमने उसको नहीं भेजा, तो फिर ये भी लग सकता है कि यार मैंने ये किया था तो मैं यहाँ आने से बच गया, तो फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए ये कर सकता हूँ। कहीं उसके दिमाग में ये तो नहीं जाएगा। मतलब बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्या करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई दिक्कत हो, मैम ना बहुत ट्रांसपेरेंट है, सब बताया उन्होंने कि ये इरिटेट कब होता है, परेशान होता है। वहाँ पे 2 बच्चे और हैं जो ADHD के हैं, जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनके चिल्लाने से ये परेशान होता है। और जब परेशान होता है तो इस तरह से करता है। तभी मैम ने बोला कि आप इसका टाइम चेंज कर दो, मैं इसको पर्सनली आधा घंटा पहले मेरे पास आएगा और फिर जब वो बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं इनको इधर उधर शिफ्ट करूँगी, जैसा भी होगा वो करेंगी। तो आज लेके तो हम आए हैं, बट अभी भी मन में पूरा वो नहीं हो रहा यार, क्या करना चाहिए। एक मन कह रहा था कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो एडी को अभी रोक दें, क्या पता गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये सारी चीज़ें एडी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसा है। एडी के मम्मी का कहना था कि नहीं, अगर हमने इससे रोक दिया तो फिर उसको लगेगा मैंने ये किया था इसलिए रोक दिया। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप लोग अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, ये सारी चीज़ें देख चुके होंगे, कुछ लोग स्पेशल इसी फील्ड से भी हैं। प्लीज़ कुछ सजेशन दीजिए, हमें क्या करना चाहिए। जैसा बोलेंगे वैसा हम अपने हिसाब से करेंगे बाकायदा, लेकिन हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही क्या गलत। अभी एडी का क्लासेस आ गई हैं, आज तो ले आया हूँ मैं, कल से देखते हैं। और मुझे लगता है आज इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। एडी बाय बाय कह दो, बाय बाय। बाय बाय। एडी ने कर दिया बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।